सबसे पहली लाइन, इन इन अ बिस्किट फैक्ट्री। ये हमको बताना चाहता है कि बिस्किट फैक्ट्री में क्या होता है और वहाँ पर बिस्किट्स कैसे बनाए जाते हैं। अ बिस्किट इज सो क्रिस्प एंड टेस्टी। बिस्किट जो होता है वो बहुत ही कुरकुरा होता है और बहुत ही मज़ेदार होता है। हम में से हर बच्चे को बिस्किट खाना बहुत पसंद होता है। हमारी स्कूल में भी जो बिस्किट्स आते हैं वो भी सब बच्चे बड़े शौक से खाते हैं और मज़े से खाते हैं। आपको भी पसंद है ना बिस्किट्स? हाँ, तो यहाँ पर वही बता रहा है, अ बिस्किट इज सो क्रिस्प एंड टेस्टी। बिस्किट जो है तो बहुत ही मज़ेदार होते हैं और कुरकुरे होते हैं। वी ऑल लव बिस्किट्स। हम सब जो है तो बिस्किट्स को बहुत प्यार करते हैं, मतलब हमको बिस्किट खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। वी गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिस्किट्स। हम लोग जो है तो अलग अलग किस्म के बिस्किट देखते हैं इन शॉप्स। दुकानों में हमको अलग अलग तरीके के बिस्किट्स दिखाई देते हैं। कोई बिस्किट गोल होता है, कोई बिस्किट चौकोन होता है, मतलब कोई सर्कल की शक्ल में होता है, कोई स्क्वायर की शक्ल में होता है, कोई ट्रायंगल की शक्ल में होता है, कोई डबल बिस्किट होता है, उसके अंदर क्रीम भरा होता है, उसको क्रीमी बिस्किट्स कहते हैं। ये सब आपने देखे होंगे और खाए भी होंगे। दे कम इन कलरफुल पैकेट्स। उनके ऊपर का जो पैकेट होता है वो बड़ा ही कलरफुल होता है, बहुत ही अच्छा दिखाई देने वाला उसका ऊपर का कवर होता है। दे आर मेड इन अ फैक्ट्री। ये सारी चीजें जो है तो कहाँ पर बनती है? फैक्ट्री में बनती है ये सारी चीजें। बट हाउ आर बिस्किट्स मेड इन अ फैक्ट्री। हमको एक सवाल पूछा जा रहा है, बट हाउ आर बिस्किट्स मेड इन अ फैक्ट्री। क्या आपको पता है कि फैक्ट्री में बिस्किट्स कैसे बनते हैं? नहीं पता है तो फिर हम पता करेंगे कि कैसे बनते हैं। लेट्स फाइंड आउट। लेट्स, मैंने आपको बताया था लेट्स कहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं। किसी को हमको बोलना है कि चलो खेलते हैं तो हम बोलते हैं लेट्स प्ले। हमको बोलना है चलो स्कूल चले तो हम बोलते हैं लेट्स गो टू स्कूल। हमको बोलना है कि घूमने चले तो हम बोलते हैं कि लेट्स गो टू वॉक। हम बोलते हैं चलो दौड़ करने चले, रनिंग करने चले तो हम बोलते हैं लेट्स गो टू रनिंग। इस तरीके से लेट्स वहां पे इस्तेमाल होता है जहां पर हम किसी को मनवाते हैं या उसको साथ में लेके जाने की जिद करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट है वो बताया गया है, गेट अ रेसिपी। रेसिपी आपने देखे होंगे कि अम्मी जब खाना बनाते हैं तो वहाँ पर किचन के अंदर मिर्ची, तेल, कटी हुई सब्जियाँ और दूसरी चीज़ें, नमक, ज़ीरा, गरम मसाला, ये सारी चीज़ें लेकर बैठते हैं। बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं? हाँ, तो इसी को रेसिपी कहा जाता है कि हम जो खाना बना रहे हैं, हम जो चीज़ बना रहे हैं उसके अंदर कौन कौन से मटेरियल्स डालना है और उसको किस अंदाज से डालना है, कब कौन सा मटेरियल डालना है, इस तरीके से। अब ये चार लोग जो बैठे हुए हैं ये कंपनी के हेड की तरह होते हैं। कंपनी के जो है तो मास्टर्स होते हैं। उनको पता होता है कि कौन सी चीज़ कितनी डालनी है और कैसे बिस्किट्स बनाना है। Decide how much of each to use, weight each ingredient। हर एक चीज का जो है तो नाप किया जाता है, उसको तोला जाता है और फिर उसके अंदर मिलाया जाता है। देखो ये यहाँ पर आपको मजदूर दिखाई दे रहे हैं। ये मजदूर क्या कर रहे हैं? ये मजदूर जो है तो शक्कर को गिनने का काम कर रहे हैं, मैदे को गिनने का काम कर रहे हैं, पानी को गिनने का काम कर रहे हैं। यानी उसमें जो चीज़ें डाली जाती है वो बिल्कुल हिसाब से डाली जाती है, सही मिकदार में डाली जाती है। अगली स्टेप है उसकी, मिक्स द थिंग्स एंड मेक अ डफ। इसको जो है तो आटे की तरह बनाना है, सारी चीज़ें मिक्स करके उसको आटे की तरह बनाया जाता है। उसके बाद नीड द डफ।
उसको जो है तो दोबारा आटे को अच्छी तरीके से गूंदा जाता है, अच्छा बनाया जाता है। उसके बाद की जो स्टेप्स हैं वो हम देखेंगे यहाँ पर। इस तरीके से ये स्टेप गई हुई यहाँ से ऐसी घूम कर, वो हमने देखे। सबसे पहले रेसिपी हमने लिए, फिर जो मैनेजर्स और जो बनाने वाले हेड लोग थे वहाँ पे उन्होंने बात किए, फिर कितनी मिकदार में कौन सी चीज़ें डालनी है वो डाली गई। उसके बाद में उसको आटा बनाया गया, आटे को और चिकनी चिकना बनाया गया, अच्छा बनाया गया। उसके बाद कौन सी स्टेप आती है वो देखते हैं। रोल आउट द डफ, जो आटा हमने गूंदे थे उसका इस तरीके से पट्टी की शक्ल में बनाया जाता है, उसका रोल बनाया जाता है, उसको बिछा दिया जाता है। उसके बाद ये देखिए आप, वो मशीन से निकलता जाता है और उसके गोल गोल टुकड़े बनते जाते हैं। यहाँ पर हिदायत दी गई है या बताया गया है, कट आउट द डफ इनटू बिस्किट शेप्स। हमको जिस शक्ल का गोल बनाना है तो गोल काटा जाता है, चौकोन बनाना है तो चौकोन काटा जाता है। उसके बाद कौन सी स्टेप होती है वो देखेंगे हम। बेक द डफ शेप इन एन ओवन। ओवन किसको कहते हैं पता है आपको? ओवन, ओवन कहते हैं किसी चीज को गर्मी से पकाने की जो मशीन होती है उसको ओवन कहा जाता है। उसमें चीजें रख दी जाती है, ब्रेड रख दिया जाता है, वो ब्रेड जो है तो पक जाती है उसमें। तो ये बिस्किट को भी पकाया जाता है, सेंका जाता है। उसके बाद क्या होता है देखो, कूल द रेडी बिस्किट्स। फिर वो जो पके हुए बिस्किट होते हैं उसको ठंडा किया जाता है, एसी के रूम में उसको ठंडा किया जाता है। फिर फिर उसके बाद की जो स्टेप होती है, सी इफ द बिस्किट आर डन बेक्ड प्रॉपरली। ये जो आदमी खड़ा हुआ है वो चेक कर रहा है कि बिस्किट बने कि नहीं बने, क्योंकि अगर कोई बिस्किट खराब निकल जाता है, कच्चा निकल जाता है, तो कस्टमर्स जो होते हैं वो चिल्लाते हैं, वो जो है तो शिकायत करते हैं, क्या ये जो कंपनी का बिस्किट है ये सही नहीं है। तो इसीलिए चेक किया जाता है ताकि एक भी बिस्किट जो है तो खराब ना रहे, कच्चा ना बचे। उसके बाद की जो स्टेप है, पैक द बिस्किट इनटू पैकेट्स। ये देखो, ये पैकेट के अंदर जो है तो उसको पैक किया जाता है। और उसके बाद लास्ट स्टेप होती है, स्टोर एंड सेल द पैकेट्स। इस तरीके से हमने आज ये देखे हैं कि बिस्किट्स किस तरीके से बनाए जाते हैं। हम लोग ये हम लोग ये आसानी से समझ सकते हैं और देख सकते हैं कि कोई भी चीज़ को बनाने के कुछ तरीके होते हैं या कुछ उसका जो है तो उसूल होते हैं।